हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल LTM में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1 की संख्याएं। भारतीय पद्धति व अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखना व संख्याओं को पढ़ना। बच्चों, हम संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए कुछ सूचकांक और अल्प विरामों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि संख्याओं को पढ़ने में आसानी होती है और संख्याओं को लिखने में भी आसानी होती है। भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ों में हम संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। जबकि इससे जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, उनको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए हम अलग सूचकांकों का और विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। आओ हम देखते हैं कि भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं और संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। एक संख्या है यह संख्या है। अब इसको भारतीय पद्धति में पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहां आएगा सैकड़ा, ये होगा हजार, ये है 10,000 और ये है लाख और ये है 10 लाख और ये है करोड़। ठीक, भारतीय पद्धति में बच्चों ये जो संख्या लिखी हुई है, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन 3 अंकों को छोड़कर और विराम चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में हर 2 अंक को छोड़कर और विराम चिन्ह लगाते जाते हैं। जब हम इन संख्याओं को पढ़ेंगे तो 2-2 के जोड़ों के हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ पर 3 है तो ये हो गए 3,56,89,738। इनको और सरल तरीके से लिखने के लिए करोड़ पे 3 है तो ये 3, 10 लाख पे ये 5 आ गया, लाख पे क्या है 6, 10,000 पे 8, हजार पे 9, सैकड़ा पे 7, दहाई पे 3 और इकाई पे 8। हम इस प्रकार लिखते हैं। और भारतीय पद्धति में क्या करते हैं, पहले 3 अंकों के बाद में विराम लगाते हैं चिन्ह, उसके बाद में हर 2 अंकों के बाद में अल्प विराम लगाते जाते हैं। और संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तो उनको कैसे पढ़ते हैं, उनको लाखों में, करोड़ों में और अरबों में पढ़ते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम जब संख्याएं लिखते हैं तो 3-3 अंकों के बाद में अल्प विराम लगाते जाते हैं। कैसे? मैं आपको संख्या लिखकर और बताता हूं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने देखा भारतीय पद्धति। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इन संख्याओं को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए संख्याओं के हम 3-3 के 3 के बाद में अल्प विराम लगाते हैं। और इसको पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये तो हो गई भारतीय पद्धति में। अब हम इसको पढ़ेंगे, ये जो है ये सैकड़ा का है,
और ये जो है ये हजार का है, और ये जो है अब इसमें लाख होने आएगी, इसमें आ जाएगी ये मिलियन। पढ़ने में कैसे पढ़ेंगे? 35 मिलियन, कितने मिलियन? 35 मिलियन 689,738 पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। 35 मिलियन 689,738 पढ़ेंगे। इसमें 3-3 के हम जोड़े बनाते हैं और उसके हिसाब से हम इसको पढ़ते जाते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं बच्चों कि तो बच्चों, संख्याओं के क्रमांक को बदलने पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? चलो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 4581, एक हमारे पास ये संख्या है। क्या इनके क्रम को बदलकर लिखने पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? जैसे एक है, इसको 5 के स्थान पर, 5 को 1 के स्थान पर अगर हम लिखते हैं, जैसे 4181, 1458, हमने यहां पर नंबरों की पुनरावृत्ति नहीं की है, उन्हीं नंबरों को बिना पुनरावृत्ति किए बदल बदल कर हमने लिखा है। तो सॉरी, यहां पर मैंने पुनरावृत्ति हो गई थी, ये ठीक है। यहां पर हमने कोई भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है और नंबरों को बदलकर लिखना है। तो देखो क्या होता है, यह है 4581। यदि हम इसको ऐसे और लिखते हैं, यह हो गई 4185, 1458, 8541। हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी जो संख्या बनी है वो बनी है 8541। हमने क्रम को परिवर्तित किया है। ये 8 है, इसको उठाकर हमने यहां रखा है, और एक जो था वो यही था, वो 4 को यहां पर रख दिया। तो स्थान बदलने पर संख्याओं में परिवर्तन हो गया है। अगर हम यहां पर देखते हैं इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों? सबसे छोटी संख्या होगी ये 1458, यह सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई इसमें? सबसे बड़ी संख्या हुई ये। तो हम देखते हैं, यदि हम संख्याओं को बदल कर लिखें, यानी उनके स्थान को यदि हम बदल दें, तो उन संख्याओं में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। बच्चों, 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। 10 मिलियन बराबर होते हैं 100 लाख, यानी 100 लाख जो होते हैं वो 10 मिलियन के बराबर होते हैं, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़ को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 मिलियन बोलते हैं। 1 बिलियन होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है, यानी 1000 मिलियन को हम 1 बिलियन बोलते हैं, और ये जो 1000 मिलियन है वो 1 अरब के बराबर होता है, यानी भारतीय पद्धति में 1000 मिलियन को हम 1 अरब पढ़ते हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में हम हमारी इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। धन्यवाद।